सो वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस ऑन माय यूट्यूब चैनल वॉक फॉर एसएससी। सो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, राइट। तो ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन रहने वाला है, ये रहने वाला है साइड पे डिपेंड, राइट। साइड मतलब क्या होता है, समझिए। साइड मींस होता है किलिंग या किलर। क्या होता है? किलिंग करना, या किलर को भी बोलते हैं हम, जो मारने वाला, या इसको हम मर्डर भी कहते हैं एक टाइप से, मर्डर या किलिंग। तो यहाँ हमारा जो रूट वर्ड है, सभी में आपको दिख रहा है साइड, 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 सभी में है, राइट। तो रूट वर्ड यही होता है। इसका मतलब क्या है? साइड का मतलब क्या है? किलिंग। अब इसका मतलब आपको ये फर्स्ट वर्ड जो लिखा हुआ है मैट्री, इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या है, साइड से रिलेटेड वर्ड है, इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि पेपर में बार बार आपसे पूछे जाते रहते हैं। सो मुझे आई होप कि आप चीजों को अच्छे से नोट डाउन कर रहे हैं, नोट डाउन करते जाइए अच्छे से। और अगर नहीं तो मुझे अच्छे से सुनिए, तो आपको ये सारे साइड वर्ड याद हो जाएंगे। आपको पता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पेपर में काफी बार आते रहते हैं, मतलब उसमें अगर साइड से क्वेश्चन फंस जाएगा, सो आई कैन गारंटी यू, आपको एश्योरिटी देता हूं मैं कि इनमें से ही आएगा, राइट। इससे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इतना अगर आप पढ़ लेंगे, दैट विल बी मच बेटर फॉर यू, राइट। चलिए, मैट्री लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? मैट्री। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि मैट्री का मतलब क्या है। सो मैट्री जनरली किससे रिलेट करता है? मदर से। किससे रिलेट करता है? मदर से। तो यहां देखिए, मैट्रीसाइड, किलिंग या मर्डर ऑफ वंस ओन मदर, राइट। उसी को हम क्या बोलते हैं? मैट्रीसाइड। अगर आपने अपनी मदर की हत्या कर दी है, या कोई व्यक्ति अपनी अगर मदर की हत्या कर देता है, उसी को क्या बोला जाता है? मैट्रीसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज पैट्रीसाइड। पैट्री मतलब आपको पता है फादर। जैसे आपने पैट्रीमनी सुना होगा, पैट्रियार्कल सोसाइटी सुना होगा। तो पैट्री मतलब फादर से रिलेट करती है, फादर मतलब पिता। तो पैट्रीसाइड मतलब अगर किसी व्यक्ति ने अपने फादर की हत्या कर दी है, उसको हम क्या बोलते हैं? पैट्रीसाइड, किलिंग या मर्डर ऑफ वंस ओन फादर। आगे थर्ड देखते हैं, पैरीसाइड। क्या लिखा हुआ है? PARRI, राइट। पैरीसाइड मतलब जिसमें पेरेंट्स बोथ आ जाते हैं, मतलब समझ गए ना, मदर भी हो और फादर भी। अगर किसी व्यक्ति ने अपने पेरेंट्स की हत्या कर दी है, तो उसे क्या बोलेंगे? पैरीसाइड। तो ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये पता चल रहा है कि रूट वर्ड जो है साइड का मतलब, अगर आपको पता है साइड मतलब किलिंग, तो ये तो इजी है। लेकिन आपको ये वर्ड याद करने पड़ेंगे। मैट्री का मतलब क्या है, पैट्री का मतलब क्या है, पैरी हो गया, फ्रैट्री है, सोरोरी, एमिसी। तो बस इतना अगर आप याद कर लेंगे, तो आप पेपर में आराम से क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। चलिए, द नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज, पैरी हो गया, फ्रैटरी साइड। फ्रैटरी मतलब होता है ब्रदर। क्या होता है इसका मतलब? ब्रदर। सो फ्रैटरी मतलब फ्रैटर्निटी, आपने सुना होगा, फ्रैटर्निटी। सो फ्रैटर से वर्ड जो बनता है, वो ब्रदर के लिए ही बनता है। ऐसी मैट्री मतलब मदर, पैट्री मतलब फादर, पैरी मतलब पेरेंट्स। सुना है आपने? पेरेंट्स, देखो आ रहा है थोड़ा सा, पेरेंट्स। सो पैरी साइड, पेरेंट्स। आगे बढ़ते हैं, सोरोरी। सिस्टर वर्ड आता है सोरोरी, तो ऐसे याद रखने के लिए, सोरोरी मतलब सिस्टर। तो देखिए यहां लिखा हुआ है, अगर किसी की सिस्टर, खुद की सिस्टर की अगर हत्या कर दी जाए, दिस इज कॉल्ड सोरोरी साइड। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज एमीसी साइड। देखिए, एमीसी मतलब होता है फ्रेंड, राइट, ओन फ्रेंड, एमीसी साइड। अब एक ये वर्ड से बना हुआ है, जो एक वर्ड होता है एमिकेबल। देखिए, इस वर्ड से बना हुआ है ये एमिकेबल, मतलब होता है फ्रेंडली। क्या होता है? फ्रेंडली, फ्रेंडली, राइट। तो इसका मतलब एनी वर्ड हमेशा किसको डिनोट करेगा? ये डिनोट करेगा आपके फ्रेंड को, राइट, दोस्त को। तो अगर किसी ने अपने दोस्त की हत्या कर दी, उसे बोलेंगे हम एमएसी साइड, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है मैरिटी। देखिए, एक था मैट्री और दूसरा है मैरिटी। मैरिटी अलग है, जैसे मैरिटल बोलते हैं ना, मैरिटल स्टेटस, मैरिटल से वर्ड है। तो मैरिटी, मैरिटी मतलब क्या हो जाएगा? हस्बैंड। अगर किसी वाइफ ने, या किसी, हाँ, वाइफ ने अपने हस्बैंड की क्या कर दिया? हत्या कर दी है, किलिंग कर दी है, दिस इज कॉल्ड मैरिटीसाइड। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज एक्सोरीसाइड। देखिए, यू इसके अंदर साइलेंट रहता है, यू को नहीं बोलते हम। एक्सोरीसाइड कैसे बोलेंगे? एक्सोरीसाइड। तो एक्सोरीसाइड मतलब किलिंग या मर्डर ऑफ वंस ओन वाइफ। तो अगर एक हस्बैंड ने अपनी ही वाइफ की हत्या कर दी है, तो उसे एक्सोरीसाइड कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज होमीसाइड। देखिए, होमी वर्ड आ रहा है, तो होमी का मतलब क्या हो गया? मैन या वुमेन, राइट। कोई अगर मैन है, किसी आदमी की हत्या कर दी जाए, या वुमेन की हत्या कर दी जाए, तो क्या बोलते हैं? होमीसाइड। अच्छा, आपने होमी से वर्ड मैं बताता हूं कैसे याद रखना है। आपने सुना होगा, जो मानव का साइंटिफिक नेम क्या होता है? ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस, होता है नहीं? होता है होमोसेपियंस। तो होमो में आ रहा है होम, राइट, HOM। सो होमी, होमो, आपको पता चल रहा है कि मतलब ये ह्यूमन से रिलेट करता है। सो होमिसाइड इन द सेंस इज, मतलब पर्सन के लिए होता है, पर्सन में मैन भी हो सकता है या वुमेन भी हो सकती है। तो मुझे लगता है समझ में आ रहा है। नोट डाउन करते रहिए, ताकि चीजें आपको समझ में आती रहे। और
रिवाइज तो करना ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज फिलीसाइड। आपको फिली का मतलब पता होना चाहिए, और फिली का क्या मतलब है इधर देखिए। फिली का क्या मतलब है, ओन चाइल्ड। अगर किसी ने अपने बच्चे की हत्या कर दी है, राइट, किसी ने अपने बच्चे की अगर हत्या कर दी है तो उसको हम बोलेंगे फिलीसाइड। क्या बोलेंगे, फिलीसाइड विल बी द राइट आंसर। आगे देखिए, इन्फेंटी। अब आपको वर्ड पता होना चाहिए, इन्फेंटी। इन्फेंटी मतलब होता है इन्फेंट। इन्फेंट भी मतलब क्या होता है, जैसे कोई नया बच्चा जन्मता है, राइट, ना इन्फेंट मतलब भी बच्चा ही, बच्चे को ही कहते हैं, राइट, बच्चे को ही कहते हैं। तो इन्फेंटिसाइड और फिलीसाइड दोनों सेम ही है वैसे अगर देखा जाए तो। आगे देखते हैं, गायनेसाइड, बहुत इंपॉर्टेंट। गायने, गायने हमेशा वुमेन को डिनोट करता है, क्या, वुमेन या लेडी को, राइट, लेडीज को, राइट। जैसे अगर वुमेन की कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, राइट, तो वो किसके लिए जाती है, राइट, वो जाती है गायनेकोलॉजिस्ट के पास, है ना, जो स्पेशलिस्ट होती है वुमेन की। अगर कोई कोई प्रॉब्लम होती है, राइट, तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो गायने वर्ड हमेशा किससे रिलेट करता है, विमेन से, राइट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, गायने साइड मतलब किलिंग या मर्डर ऑफ अ वुमन। देखिए इससे वुमन पढ़ते हैं, और विमेन हम तब पढ़ते हैं जब इसका प्लूरल, अगर हम नाउन बनाएंगे इसको ऐसे बोलते हैं, राइट। जब ई लग जाता है तो ये प्लूरल होता है, इसको विमेन बोलते हैं। लेकिन अगर एक औरत है तो उसे वुमन कहा जाता है। सो ऑलवेज जस्ट कीप दिस इन योर माइंड, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब इसी तरह से साइड तो आ रहा है, लेकिन आ रहा है सुई। सुईसाइड बोलते नहीं, सुईसाइड कर लिए किसी ने, तो सुईसाइड मतलब होता है सेल्फ। सुईसाइड मतलब सुई मीन्स होता है सेल्फ। सो सुईसाइड मतलब अगर आप किसी व्यक्ति ने खुद अपने आप मतलब सुसाइड कर लिया, मतलब सेल्फ मर्डर ही तो हो गया वो, या किलिंग हो गई। सो सुसाइड। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज नियोनेटी, राइट, नियोनेटिसाइड। सो नियो वर्ड आ रहा है देखो, नियो, नियो मतलब होता है नया। जैसे नियोक्रेसी, नियोक्रेसी मतलब क्या होता है, जो सरकार नए लोगों द्वारा चलाई जाती है। या नियो मतलब कभी भी वर्ड आ जाता है उसका मतलब होता है नया, नियो। तो देखिए क्या लिखा हुआ, न्यूली बॉर्न बेबी। अगर किसी न्यूली बॉर्न बेबी की हत्या कर दी जाए तो उसको क्या बोलेगा, नियोनेटिसाइड, राइट, नियोनेटिसाइड लिखा हुआ है, न्यूली बॉर्न बेबी, राइट। चलिए, पॉप्यूलिसाइड, राइट, पॉप्यूली, तो इधर वर्ड है पॉप्यू। तो पॉप्यू क्या रहे, पॉपुलेशन नहीं वर्ड आता है, आप सोचिए पॉप्यूली से क्या रहे, पॉपुलेशन। वर्ड देखिए, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में देखिए पॉप्यूली आ रहे हैं, नहीं पॉप्यूल आ रहे हैं वर्ड थोड़ा सा। सो पॉप्यूली साइड मतलब किलिंग ए मर्डर ऑफ पीपल या मैसेकर, राइट। बहुत नरसंहार जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नरसंहार। नरसंहार मतलब अगर बहुत सारे लोगों को एक साथ मार दिया जाए, किलिंग कर दी जाए, मर्डर कर दिया जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, पॉप्यूलिसाइड, राइट। नेक्स्ट देखिए, रेजीसाइड। रेजी, रेजी वर्ड आ रहा है, रेजी मींस, जैसे ट्रिक याद रखने के लिए, रेजी मींस राजा, राजा या किंग, राइट। दोनों में से कोई भी हो सकता है, किंग भी हो सकता है, क्वीन भी हो सकती है। तो रेजीसाइड, राइट, किसी किंग या क्वीन की हत्या कर देना, किलिंग या मर्डर ऑफ अ क्वीन या और किंग, तो उसे बोलते हैं रेजी। अच्छा, रेजी से वर्ड कैसे याद करेंगे, रेजिमेंट आपने सुना होगा, क्या सुना होगा, रेजिमेंट, राइट। या रेजिम आपने सुना होगा, रेजिम, रेजिम मतलब शासन, और शासन कौन करता है, किंग या क्वीन। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिबली साइड देखिए, सिबली मतलब सिबलिंग्स होते हैं आपके, नहीं, सिबलिंग। सो वन ओन सिबलिंग्स मतलब आपके भाई भाई जितने भी होते हैं, भाई बहने, सिबलिंग्स, राइट। तो सिबलिंग्स की अगर हत्या कर दी जाए उसे बोलेंगे सिबली साइड। तो आपको पता चल रहा है कि अगर इसके पहले वाला वर्ड आपको याद है तो ऑब्वियसली आप इन क्वेश्चंस को डील कर पाएंगे पेपर में, अगर आ भी जाता है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज जेनोसाइड। देखिए इसे क्या बोलेंगे, सॉरी, वैटीसाइड। पहले देखते हैं, वैटीसाइड मतलब क्या होता है, प्रॉफिट या पोप की हत्या कर देना। पोप मतलब कौन होते हैं, धर्मगुरु, राइट। कौन होते हैं, धर्मगुरु की बात की जा रही है। धर्मगुरु होते हैं ना बड़े बड़े, जो चर्च वगैरह में पोप होते हैं, राइट, एक व्हाइट कलर की ड्रेस पहने होते हैं, तो वो चर्च में काम करते हैं, पादरी, शायद पादरी टाइप उन्हें बुलाते हैं। सो वेटी, वेटी मतलब क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या पोप जिसे कहा जाता है। जैसे रोम में आप देखोगे वहां प्रेसिडेंट वगैरह नहीं, पोप होते हैं ना, पोप चलते हैं। चलिए, जेनोसाइड, जेनो मतलब क्या है, देखिए फॉरेनर्स, फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है, स्ट्रेंजर्स, याद रखिएगा। क्योंकि देखिए अजनबी अगर आ जाए, अजनबी, किसी अजनबी की जिसे आप जानते नहीं हो, अननोन है, या वही तो फॉरेनर कहलाता है भाई। फॉरेनर कौन होता है, फॉरेनर वही तो होता है जो विदेशी है या अजनबी है। या एलियन भी आ सकता है, राइट, इसके अंदर एलियन भी यूज किया जा सकता है। एलियन की अगर हत्या कर दी जाए तो उसे जेनोसाइड कहा जाएगा। फॉरेनर की हत्या कर दी जाए, स्ट्रेंजर की हत्या कर दी जाए, क्या बोला जाएगा, जेनोसाइड, राइट। मुझे लगता है समझ में आ रहा है। जेरोन जेरोंटी, राइट, वैसे जेरोंटो होता है, लेकिन यहाँ पे है जेरोंटी। जेरोंटी मतलब क्या होता है, ओल्ड मैन,
देखो जेरा वर्ड कभी भी आता है, जेरा मीन्स होता है ओल्ड, इससे रिलेट करता है जेरा। सो क्या हो जाएगा, जेरोंटी साइड, जेरोंटी मतलब हो जाएगा ओल्ड पीपल। यहाँ पे लिखा हुआ है किलिंग या मर्डर ऑफ एन ओल्ड मैन। चलिए बोवी साइड, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बोवी साइड। बोवी साइड में देखेंगे, बोवी साइड में क्या होता है, स्लॉटर ऑफ कैटल, कैटल मतलब पशु, राइट। कैटल्स वर्ड कहना गलत होता है, कैटल ही सही होता है, राइट। कैटल्स नहीं कह सकते, बहुत सारे पशु, तो उन बहुत सारे पशु को हम पशु ही बोलेंगे, तो इंग्लिश में कैटल ही बोला जाएगा। तो बोवी साइड, राइट। तो बोवी मीन्स क्या हो जाएगा, कैटल, मवेशी जिसे बोलते हैं जनरली हिंदी में। फिर देख लेते हैं फेलिसाइड, फेलिसाइड मतलब कैट। अब अगर किसी कैट की हत्या कर दी जाए तो उसे क्या बोलेंगे, फेलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड यू इज वुल्पीसाइड, वुल्पी मतलब फॉक्स। तो आपको बस ये वर्ड याद रखना है, वुल्पी मतलब क्या होता है, फेली मीन्स क्या है, बोवी मीन्स क्या है, जेरोंटी मीन्स क्या है, जेनो मीन्स, वेटी मीन्स, राइट। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज सर्पेंटाइन, सर्पेंट सर्पेंटाइसाइड, सर्पेंटाइन होता है वैसे, सर्पेंटाइन मतलब क्या होता है, स्नेक। तो इधर लिखा हुआ है सर्पेंटाइसाइड, मतलब स्नेक्स, मतलब बताइए आपको, राइट। आगे देखते हैं ल्यूपीसाइड, ल्यूपी, ल्यूपी मतलब क्या हो जाएगा, ल्यूपी मतलब वोल्फ, क्या हो जाएगा, वोल्फ की अगर हत्या कर दी जाए उसे बोलेंगे ल्यूपीसाइड। द नेक्स्ट वर्ड इज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए, बस दो चार और हैं, उसके बाद ये ओवर हो जाएंगे। केवल आपको 30 आपको ये लर्न कर लेने हैं, ये काफी बार बार पेपर में पूछे गए हैं और आते भी रहते हैं। देखिए नेक्स्ट है, ल्यूपी हो गया, रोडेंटीसाइड। देखिए एक कैटेगरी होती है रोडेंट की, राइट। रोडेंट मतलब होता है हिंदी में कृतंक, और कृतंक का मतलब क्या होता है, ऐसे इंसेक्ट जो कुतरने वाले होते हैं, चीजों को कुतरते हैं, ऐसे प्राणी जो चीजों को कुतरने का काम करते हैं, कुतरने का काम जो करते हैं। अब आप ये बताइए कुतरने का काम किसका होता है, रोडेंट मतलब रैट, एक कैटेगरी है ना रैट्स, तो चूहे जितने भी होते हैं वो कुतरने का काम करते हैं, तो रोडेंट उनकी कैटेगरी को बुलाता है। जैसे इधर देखिए, जैसे अगर मैं बात करूं मैमल, तो मैमल कौन होते हैं, जो स्तनपाई, आपने सुना होगा स्तनपाई, स्तनपाई मतलब जो अपने, है ना, जो बच्चों को जन्म देते हैं, ना कि अंडे देते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, राइट, उन्हें बोला जाता है। जैसे मैमल के अंदर आता है काउ, बैट, राइट, ह्यूमन जितने भी है, तो ये सारे क्या है, मैमल कैटेगरी। फिर आपने सुना होगा रेप्टाइल भी सुना है, रेप्टाइल ना, रेंगने वाली जाति, एम्फीबियंस भी सुना है, मतलब ये कैटेगरी है, क्लास है। तो रोडेंट भी एक क्लास है, राइट, मतलब एक क्लास किसको दर्शाता है, चूहों, बहुत सारे मतलब चूहे जो होते हैं उनकी एक अलग कैटेगरी है, साइंस में उसे रोडेंट कहा जाता है। तो इधर देखिए रोडेंटी साइड मतलब क्या हो जाएगा, रोडेंट्स या रैट्स। याद रखिएगा, अगर रोडेंट्स ना लिखा हो, रैट्स लिखा हो, तो आपका सही आंसर है रोडेंटी साइड। तो इस चीज को आपको याद रखना है। नेक्स्ट इज वर्मी साइड। देखिए वर्मी, आप वर्मी कंपोजिट आपने सुना होगा, वर्मी कंपोजिट भी सुना होगा, राइट। तो वर्मी क्या होता है, वर्मी मतलब होता है अर्थ वॉर्म्स। देखिए अर्थ मतलब पृथ्वी, और वॉर्म्स मतलब क्या होता है, वॉर्म्स मतलब कीड़े मकोड़े, राइट, कीड़े मकोड़े ऐसे बोल सकते हैं। तो पृथ्वी के जो कीड़े हैं वो कौन है, केचुए होते हैं नहीं, केचुए, केचुए क्या काम करते हैं आपको पता है, खाद बनाने में बहुत सहायक होते हैं, है ना, जो फसल वगैरह के लिए बहुत यूज किए जाते हैं। तो ऐसा कहा भी जाता है, और ये है भी, कि अगर फसलों के अंदर केचुए होंगे तो उससे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, खेती बहुत अच्छी होती है। लेकिन आजकल हम क्या है कि कीटनाशक दवाइयां डाल डाल के उसको हमने बर्बाद कर दिया है। तो वहीं से ये वर्ड है वर्मी साइड, वर्मी की हत्या कर देना, वर्मी मतलब अर्थ वॉर्म्स, कीड़े जो ऐसे जो अर्थ, केचुए, राइट, केचुए बोलते हैं जिसे। ऐसे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड यू हैव इज फॉर्मीसाइड। देखिए फॉर्मीसाइड, अब ये वही है वर्ड जो अभी मैं बताया कि भाई जैसे इंसेक्ट वगैरह को मारने के लिए जो खेत में यूज किया जाता है उसे क्या बोलता है, फॉर्मीसाइड। फॉर्मीस सब्सटेंस दैट किल्स एंट्स, है ना, लेकिन ये किसके लिए यूज किया जा रहा है, एंट्स के लिए। फॉर्मी, देखिए फॉर्मी, राइट, इधर से बना है फॉर्मिक। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा फॉर्मिक एसिड, राइट, फॉर्मिक एसिड पढ़ा होगा आपने, राइट, फॉर्मिक एसिड। तो ये किसके अंदर होता है, चींटियों में होता है, चींटियों मतलब एंट्स में होता है। तो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत वर्ड का ज्ञान होना चाहिए, राइट, थोड़ा सा। सो फॉर्मी मतलब क्या हो जाएगा, एंट्स। फॉर्मी, फॉर्मिक एसिड किसके अंदर होता है, एंट्स के अंदर। तो एक ऐसा सब्सटेंस दैट किल्स एंट्स, जो कि क्या, किसको मारता है, एंट्स को मारने का काम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कैनी साइड। देखिए कैनी है, कैनी मीन्स डॉग, क्या हो जाएगा, कैनी मीन्स डॉग। तो भाई डॉग्स की अगर हत्या कर दी जाए तो उसे बोलेंगे कैनी, और साइड तो आ रहा है, साइड मीन्स किलिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड, लास्ट वर्ड यू हैव इज यूथेनेसिया। यूथेनेसिया क्या मतलब होता है यूथेनेसिया का,
ई नहीं पढ़ते इसमें, यू से स्टार्ट होता है, ई साइलेंट रहता है। क्या पढ़ते हैं इसे? यूथेनेसिया। यूथेनेसिया मतलब क्या होता है? मर्डसी किलिंग, मर्डसी किलिंग, राइट। जैसे कि यूथेनेशिया हमारे यहाँ तो अलाउ नहीं है। यूथेनेशिया में क्या होता है कि जैसे आप मेंटली टॉर्चर्ड है बहुत ज्यादा, या फिजिकली प्रॉब्लम है, बहुत सारी बीमारी है, और आप समझ गए मरना चाहते हैं, इन द सेंस कि सुसाइड करना तो पाप है, आपको पता है, क्राइम है। तो ऐसा क्या एक सोल्यूशन मिले कि आप अपनी सारी टेंशन से दूर हो जाओ, तो उसके लिए क्या है कि यूथेनेशिया को अपनाया जाता है। इसका मतलब आपको मर्सी किलिंग, मतलब एक ऐसी आरामदायक मौत मिलती है। तो ये इंडिया में तो नहीं है, लेकिन बाहर कंट्रीज में है, जिसमें एक मशीन बनाई गई है इस तरह से। उस मशीन में आपको लेटाया जाएगा, धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल कम कर दिया जाएगा, तो आप बिना तड़पे, मतलब ये तो होगा वैसे तो, लेकिन बोला जाता है कि इसे मर्सी किलिंग है, आराम से आप क्या हो सकते हो, मर सकते हो। तो इंडिया में ये बैन है। सो ये मतलब किलिंग से ही रिलेटेड वर्ड है, तो हमने ये करा दिया। यूथेनेशिया इतनी बार पेपर में आए हुए हैं, राइट। तो मुझे लगता है आपको अच्छे से चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये जितने भी मैंने वर्ड लिखवाए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे अगर आप लर्न कर लोगे सो आई कैन एश्योर यू कि जो पेपर में रूट वर्ड आते हैं साइड से, तो आप इजिली कर लोगे। चलिए एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं, राइट। क्विक रिवीजन, आप मेरे साथ सुनते जाइए और अपने आप ही बोलते जाइए, रिपीट करते जाइए चीजों को, है ना, रिवाइज करते जाइए। जैसे इधर देखिए कैसे। अगर मैंने बोला, आपको साइड तो पता है, मैट्री मतलब मदर, पैट्री मतलब फादर, पैरी मीन्स क्या होता है? पेरेंट्स, पैट्री मतलब ब्रदर, सोरोरी मतलब सिस्टर, एमी मतलब क्या होता है? फ्रेंड, मैरिटी मतलब हस्बैंड, एक्सोरी मतलब क्या हो जाता है? वाइफ, होमी मतलब पर्सन, पर्सन में मेल या फीमेल कोई भी आ सकता है, फिली मतलब क्या होता है? चाइल्ड। तो आपको ये वर्ड याद रखना है बस थोड़ा थोड़ा, जिससे कि आपको चीजें क्लियर होती रहे। इन्फेंटी, इन्फेंटी, राइट, फिली पता ही है। गायने मतलब वुमेन या लेडी। स्वी मीन्स क्या होता है? सेल्फ, राइट, क्या होता है? सेल्फ। नियो मतलब नए, और न्यू बॉर्न बेबी को बोल सकते हैं। पॉपुलेशन से बढ़ा रहा है, पॉप्यूली, पॉप्यूली मतलब पॉपुलेशन की एक साथ हत्या कर देना, या पीपल की। रेजी मीन्स क्या होता है? रेजी मतलब रेजिमेंट, मैंने बताया था, राजा, एक सेंस में राजा या रानी को बोला जा सकता है। सिबली, सिबली मतलब सिबलिंग। वेटी, वेटी मतलब प्रोफेट या पोप। जैनो मतलब स्ट्रेंजर्स। जेरोंटी, जो जेरोंटो से भी बना है, जेरोंटोक्रेसी आता है कितनी बार? जेरोंटोक्रेसी। तो एक ऐसी सरकार जो किसके द्वारा चलाई जा रही है? ओल्ड पीपल द्वारा चलाई जाने वाली सरकार को बोला जाता है जेरोंटोक्रेसी, राइट। फिर हम देखते हैं, जैनो मतलब बता दिया, जेरोंटो। बोबी मतलब मैंने बता दिया, कैटल। पहली मतलब कैट। विल्पी, विल्पी मतलब फॉक्स। सरपेंटी, सरपेंटी सरपेंटाइन होता है, सरपेंटाइन, राइट, सांप। स्नेक। ल्यूपी मतलब वॉल्फ। रोडेंट, रोडेंट अभी मैंने बताया कैटेगरी है रैट की। वर्मी बताया अर्थवॉर्म, राइट। फॉर्मीसाइड, फॉर्मी मतलब फार्मिक एसिड होता है, नहीं, किसमें? चींटियों में। और कैनी मतलब डॉग्स। और यूथेनेशिया, ये तो आपको पता ही है। सो मुझे लगता है ये चीजें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। बाकी एक चीज और आपसे शेयर करना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है ये हमारा स्टडी चैनल है वॉक फॉर एसएससी। कौन सा? ये स्टडी चैनल है वॉक फॉर एसएससी। तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हैं, क्योंकि इसी तरह से हम वोकैबुलरी की वीडियोस डालते रहेंगे। जैसे आज साइड कराइए, सुनिए, आज मैंने आपको साइड कराई है, तो नेक्स्ट में मैं आपको फोबिया कराऊंगा सारे। उसके बाद मैं आपको लॉजी कराऊंगा, राइट। फिर बहुत सारे वर्ड है, राइट, मैं आपको कल्चर के वर्ड कराऊंगा, कल्चर के वर्ड रहेंगे, ठीक है। मेनिया के वर्ड रहेंगे आपके, किसके रहेंगे? मेनिया के वर्ड रहेंगे। तो ऐसे तमाम कम से कम 10 एक सेगमेंट है, 10 सेगमेंट में हमने बांटा हुआ है। तो आज जैसे हमने साइड की है, फोबिया करेंगे, लॉजी करेंगे, बहुत सारे वर्ड्स है, राइट। तो ये हमारा चैनल है वॉक फॉर एसएससी, इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। लेकिन इसके अलावा भी हमने एक ब्लॉग का चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि मैं जनरली कहीं घूमने जाता था तो मैं इसी पे वीडियो डाल देता था, लेकिन अब नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि हमने क्या किया, एक नया चैनल बना लिया है। तो नए चैनल का नाम है, लिख लीजिए, ट्रैवल ट्रैवल विद रवि कुमार, ट्रैवल विद रवि कुमार, जो कि मेरा खुद का ब्लॉग का चैनल है, TWR। सो प्लीज, है ना, इसको अगर ब्लॉग्स वगैरह देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ट्रैवल विद रवि कुमार, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कोई और नए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के साथ, सॉरी फॉर दैट, और वो भी रूट वर्ड से ही हम कर रहे होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।